मुद्दे सबसे पहले तो गांव की एक सफाई व्यवस्था का मेरा मेन मुद्दा होगा। मैंने इस गांव के लिए बहुत अच्छे सपने सजाए हैं और आज ये मौका फिर दोबारा मुझे जनता देने जा रही है। नशे से मुक्त इस गांव को मैं ग्राम सभा को करना चाहता हूं, वो मेरा एक मुख्य सपना ये भी है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत गढ़ में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहां पर प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं अजीज़ राव, उनके पिताजी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त कैसा माहौल यहां पर बन गया है और क्या क्या तैयारी इनकी तरफ से की जा रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसा माहौल इस वक्त बन गया है? पहले तो अपने ग्राम वासियों को, बुजुर्गों को और बच्चों को और सभी को एक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मुझे लोगों ने प्रधान पद के लिए मेरे को दबाव बनाया और मुझे जनता के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। मैं इससे पहले जिला पंचायत सदस्य था, जो भारी मतों से इस गांव वालों ने मुझे विजयी बनाया था। उसका कार्यकाल मैं पूरा नहीं कर पाया, कुछ कानूनी अड़चनों आने के कारण मैं 18-19 महीने काम कर पाया। उसके लिए मैंने जो भी कार्य किए वो मेरे ग्रामवासियों के और क्षेत्रवासियों के समक्ष रखे हुए हैं। तो मेरी अब कानूनी अड़चन आने के कारण मैं अपनी बदकिस्मती से समझा, क्योंकि मैंने इस गांव के लिए बहुत अच्छे सपने सजाए हैं और आज ये मौका फिर दोबारा मुझे जनता देने जा रही है। मुझे जनता का, अपने बुज़ुर्गों का फुल आशीर्वाद एक तरफा दिखाई दे रहा है। तो मेरे जो सपने अधूरे रह गए थे जिला पंचायत में, ग्राम प्रधान के पद पर आके मैं उन्हें पूरे करने जा रहा हूँ। तो जो आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त, तो क्या मेन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं इस बार, वो चीज़ आप एक बार बताइए। देखो, पर्चा बेटे का है, मुद्दे मेरे रहेंगे, काम मैं करूँगा, जनता मेरे व्यवहार को जानती है। और मुद्दे सबसे पहले तो गांव की एक सफाई व्यवस्था का मेरा मेन मुद्दा होगा। मेरा गांव स्वस्थ और सफाई के आधार पर होगा। दूसरे, एक हमारे यहाँ राशन कार्ड की बड़ी समस्या है। घर घर में जो है राशन कार्ड का, मैं अब जा रहा हूँ क्षेत्र में, तो राशन कार्ड का हर घर से मुझे शिकायत मिलती है। उसके बाद दूसरा, एक हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। उसके लिए एक प्राइवेट संस्था है रजत शहरी, उसके द्वारा एक तो मैंने यहाँ दुकान कर रखी है, जो हफ्ते में एक बार आते हैं। 30 रुपए की पर्ची पर वो 400 की हो दवाई, 200 की हो या 500 की, वो दे के जाते हैं एक हफ्ते की दवाई। लेकिन उसके अलावा एक हॉस्पिटल है हमारे सरकारी, जिसमें एक बुध वाले दिन महिलाओं के लिए टीके वीके लगाने आ जाती है मैडम, और वो चली जाती हैं। वो क्लिनिक बंद रहता है। मेरी मेन फोकस रहेगा, उसे मैं परमानेंट एक डॉक्टर हमारे यहाँ हर ग्रामवासी के लिए उपलब्ध रहे। उसके बाद मेरे जो युवा हैं वो यहाँ नशे में पीड़ित है, उनके लिए मैं विशेष अभियान चला के उनकी हर हफ्ते हर महल्ले में एक क्लास शुरू करूँगा, खुद मॉनिटरिंग करूँगा। उस नशे से मुक्त इस गांव को मैं ग्राम सभा को करना चाहता हूँ, वो मेरा एक मुख्य सपना ये भी है। तो समर्थक जो हैं अजीज़ राव के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुनैद राणा है। मैं खुद समाज सेवा हूँ, सेवा करता हूँ अपने ग्रामगढ़ की। हमारे जिला पंचायत में राव मौज़म खां को जो पंचपुरी ने आशीर्वाद दिया था, उसका कार्य उन्होंने भरपूर किया। 18 महीने उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। 18 महीने के बाद वो निरस्त हो गए थे, क्योंकि जो कार्य उनके अधूरे थे, उस कार्य को अब वो प्रधान बनने के बाद पूरे करेंगे। 18 महीने में उन्होंने वो कार्य किया है कि हम खुद घर घर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जिसने 18 महीने में इतना काम करके दिखाया है, वो 5 साल अगर रहता तो कितना विकास होता गढ़ के अंदर। आप चाहे हमारी कब्रिस्तान की बाउंड्री ले लीजिए, चाहे स्नान ऐसी समाज के अंदर स्नान घर ले लीजिए, चाहे हिंदू समाज के अंदर जो भी कार्य हैं वो ले लीजिए, सब काम ही इन्होंने किया है। और रही राशन कार्ड की बात, राशन कार्ड के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत अगर हमारे ग्रामगढ़ के अंदर है तो वो राशन कार्ड की समस्या है, क्योंकि राशन कार्ड में किसी के नाम चढ़े नहीं हैं। जो गरीब आदमी हैं उनको हक मिला हुआ नहीं है। और इंशाल्लाह मैं भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ ये हमारे गांव के अंदर प्रधान बने तो राशन कार्ड की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। घर घर जाकर ये राशन कार्ड बनाएंगे, खुद बनाएंगे, पब्लिक को घर पे आना नहीं पड़ेगा। ये खुद घर जाएंगे, समस्या पूछेंगे, समस्या पूछने के बाद ये राशन कार्ड हर बंदे का घर में पहुँचाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके न्यूज़ से वादा करता हूँ। और
मैं भी खुद बात कह रहा हूँ, अगर ये अल्लाह भगवान इनको क्या नाम आशीर्वाद देता है, जनता आशीर्वाद देती है, तो किसी भी तरह की ग्रामगढ़ के अंदर कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शारिक है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए समर्थन मिल रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो गांव में लगातार जा रहे हैं और लोग वोट देने की बात भी कहते नजर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि राजनीति जो है बहुत शुरू से चलती आ रही है, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है। लेकिन इसमें जब तक युवा नेता नहीं आएंगे जब तक आगे, तब तक इस देश का विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा। एक नई सोच की जरूरत। हाँ, एक नई सोच की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो युवा नेता हैं वो गांव के सारे हालात से उन्हें पता रहता है कि गांव में किस किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, दिक्कतों का पता रहता है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि एक युवा नेता को हम आगे लेकर के आएँ और युवा सोच को जो हम बढ़ावा दें। इसीलिए जो है हमारे जुनैद भाई जो हैं वो समर्थन दिया है उन्होंने मौज़म राव जी को, तो हम भी इन्हीं के साथ हैं और इंशाल्लाह जो है नई नई सोच के साथ हम विकास करेंगे इंशाल्लाह। और तो सर जिस तरीके से आपने देखा कि कितना समर्थन इस वक्त मिल रहा है आपको, तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप भी अपने वादों पर खरा उतरेंगे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो आपके ग्राम में रहते हैं वो जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से, अपने गाँव वासियों से एक अपील करना चाहता हूँ। एक मौका पहले दिया था, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा तो नहीं पूरा उतर पाया, क्योंकि विकास मेरा जो सपना था वो अधूरा रह गया समय कम होने की वजह से। आने वाले समय में एक बार जनता मुझे फुल आशीर्वाद दे रही, हर तरह से मुझे समर्थन है। आने वाले कल में मैं वो ख्वाब पूरे करूँगा जनता के जो कभी सपने मैंने सोचा होगा। मेरा जो मेन मकसद है प्रधान के घर बुलाना नहीं होने का, मौज़म प्रधान नहीं बनने का, मौज़म घर का एक सदस्य बनेगा, एक बेटा बनेगा, बुज़ुर्गों का एक साथी का भाई बनेगा और बच्चों का प्यार करने वाला एक चाचा बनेगा। इसी तरह से उससे मैं हर कार्य को हर घर पर जाकर हर समस्या का समाधान करने में सक्षम हूँ। और ये जनता मेरे गांव के लोग जानते हैं, मैं किसी भी कार्य को बहुत सोच समझ कर करके लेकर चलता हूँ, क्योंकि अधिकारी मेरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन मेरे हर टाइम सहयोग में रहता है। मेरे व्यवहार से प्रशासन भी खुश है, मेरी जनता भी मेरे व्यवहार से खुश है। बस आप लोगों की एक 26 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर जाएं तो गेहूं की बाल पर निशान लगाकर मुझे विजय बनाने का एक आशीर्वाद दें, और आने वाले कल में फिर अपने घर पे एक प्रधान को देखना चाहेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने बातचीत की है अजीज़ राव के पिताजी से, उनका यही कहना है कि समर्थन मिल रहा है और वो लोगों के बीच में जाकर लगातार काम करेंगे। इससे पहले भी उनकी फैमिली समाज सेवा करती रही है। आप बने रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, और लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार।